हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेएसएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जेपीएससी, आप लोग सबों को नागपुरी व्याकरण देखना ही है। नागपुरी व्याकरण का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एडवंकुरन के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो संज्ञा, नागपुरी व्याकरण की जो एक इकाई है संज्ञा, तो इसको आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा के लिए आप लोग को देखिए, पहले भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अभी एक रिफ्रेशमेंट के साथ का है कि व्याकरण के बुक में कुछ कुछ चेंजेज होते जा रहे हैं, नागपुरी व्याकरण के बुक में। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपडेटेड चीज भी आप लोग के सामने रख दिया जाए। तो ये वीडियो आप लोग को पब्लिक में जाएगा, लेकिन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग पेड बैच चला रहे हैं, चाहे आप लोग का जेटेट का क्लास हो, चाहे आप लोग उत्पाद सिपाही का क्लास हो। फिलहाल तो ये दोनों का बैच बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। और इस संडे से हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो पेड बैच में हैं उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। परिभाषा, परिभाषा में क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं, आपको देखने में सुविधा होगी। परिभाषा है, संज्ञा से कोनो आदमी, जिनिस, ठाव, भाव आदि कर नाव कर बोध होवेला ओके संज्ञा कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है, संज्ञा से किसी भी आदमी का, जिनिस, जिनिस का मतलब क्या होता है, जिनिस का मतलब होता है कोई भी चीज। ठीक है, बोलते हैं ना कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, तो कोई चीज को हम लोग बोलते हैं जिनिस। ठीक है, कोई भी चीज अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनिस। कोई भी चीज, जैसे बोलते हैं ना कोई चीज होगा वहां पर, तो का जिनिस रहे हुआ, ऐसे करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज को हम लोग बोलते हैं जिनिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो किसी भी चीज का, किसी भी ठाव, ठाव मतलब कि जगह का, या फिर कोई भी भाव का। ठीक है, जैसे बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, ये सब भाव के अंतर्गत आएगा। उसका नाम का अगर बोध होता है, फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है, किसी भी आदमी का नाम, कोई भी चीज का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी भाव का नाम, ये सब के नाम का बोध होता है तो उसी को संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है, मुदा कोनवे भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होवेला। नागपुरियों कर अपन व्याकरणिक विशेषता है। हिंदी कर विद्वान मन कई किस्म से संज्ञा कर भेद बताए हैं। अर्थ कर विचार से नागपुरियों में संज्ञा कर हिंदी लखे 5 गो भेद है। किसके विचार से, अर्थ के विचार से नागपुरी संज्ञा 5 तरह का होता है। ठीक है, अर्थ मतलब अर्थ जिससे समझा जा सके। ठीक है, तो उसके हिसाब से 5 गो भेद है। कितना भेद है, संज्ञा का 5 भेद है। यहां सदनी व्याकरण में आपको बताया जा रहा है संज्ञा का 5 गो भेद है। कौन कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है, एक ठो वस्तु, एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध अगर हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसको ई लखे होवेला। ई लखे मतलब कि इस तरह से होता है। एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल, जैसे पहला है आदमी कर नाव, जैसे कि मंगरा हो गया, थेबले हो गया, देवमत हो गया, सुकरी हो गया, ये सब आदमी के नाम के अंतर्गत जो भी आया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिशा कर नाम, जो आपका जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, उसका नाम, जैसे कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, भंडार कोना हो गया। ठीक है, भंडार कोना भी ये होता है, मतलब कि दिशा होता है। ठीक है, लगत है भंडार कोना में बादल है तो पानी मारबे करेगा, बहुत पानी मारेगा, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो भंडार कोना भी मतलब होता है, जैसे उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, रुकिए हम देखते हैं। उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ,
तो उत्तर और दक्षिण का जो पार्ट होता है ना, उसी को भंडार कोना कहेंगे। एक बार इसको आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा। हालांकि उत्तर और पूर्व पश्चिम, उत्तर और पश्चिम का जो पार्ट है, उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है उसको भंडार कोना कहते हैं। एक बार आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, लेकिन जो बता रहे हैं वही। जैसे होता है ना, 4 ठो पार्ट है जैसे, ठीक है, तो 4 ठो पार्ट में एक ठो जो कोना कोना है उसका भी नाम होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कोना कोना है दिशा में, तो उसका भी, तो उसी तरह से एक होता है भंडार कोना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ें। अब देश मनक नाम, जैसे असम हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, ये सब देश का नाम है। जैसे जैसे भूटान डहर आप लोग पढ़े होंगे, जो सीजीएल की तैयारी किए होंगे तो भूटान डहर आप लोग पढ़े होंगे। भूटान को भूटान कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? भूटान को भूटान कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? भूटान को भूटान कहते हैं, कोई अलग देश नहीं है भाई, भूटान है, तो भूटाने को भूटान कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर नदी का नाम, कोयल हो गया, कारो हो गया, शंख हो गया, गंगा हो गया, जमुना हो गया, ये सब का नाम जो होता है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर पहाड़ मनक नाम, जैसे पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, डोम्बारी पहाड़, घेरा पहाड़, समझ रहे हैं, पजरी पहाड़, सिठा पहाड़, तो हर पहाड़ का देखिए नाम रहता है अपने अपने गांव के अकॉर्डिंग, तो वो सब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्योंकि किसी एक नाम, एक के पहाड़ का नाम है ना, वो सब पहाड़ का नाम तो नहीं है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। फिर आगे है किताब का नाम, जैसे कैसे रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, सातों नदी पार, जैसे किताब है सातों नदी पार, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र द्वारा लिखा गया है सातों नदी पार, तो ये किताब का नाम है, ठीक है। आगे है घटना या ऐतिहासिक लड़ाई, जैसे लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, टाना आंदोलन, ये सारा का सारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर आपका दिन और महीना का नाम, जैसे सोमवार हो गया, मंगर हो गया, बुध हो गया, बिप्पे हो गया, शुक्र, शनिचर, इतवार, ये सारा कुछ हो गया, जनवरी, फरवरी, ठीक है, माघ का महीना, फागुन हो गया, चैत हो गया, बैसाख हो गया, ये सारा का सारा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? जो भी आप लोग हैं पेन और पेपर लेके नोट डाउन करते जाइए, आपका नोट्स तैयार होते जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये देखिए पूरा महीना का नाम हम लोग का लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए पूरा 12वां महीना का आपको नाम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ें। परब मन का नाम, करम हो गया, सरहुल हो गया, सोहरई हो गया, जितिया हो गया, बहुरा हो गया, फगुआ हो गया, सब परब का नाम जो है ये सब के सब आता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगला पार्ट में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी भी शब्द से एक वर्ण मतलब कि एक वर्ग का, एक यूनिट का, एक ग्रुप का, ठीक है, समझिए एक मेरी बात को, एक ग्रुप का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं जी, GROUP, ग्रुप, एक ग्रुप का, अगर एक वर्ण का मतलब हुआ एक ग्रुप का, एक मतलब कि एक ग्रुप का जो बोध हो रहा है ना, एक वर्ण का, उसी को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे ग्रुप मतलब समूहवाचक संज्ञा मत जाइएगा, हम बस एक प्रकार, वर्ण मतलब एक प्रकार, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं आपको। वर्ण मतलब होता है प्रकार, ठीक है, एक प्रकार, ठीक है, एक के प्रकार का सब है, ठीक है, एक के जैसा सब कोई है, एक के वर्ण का सब कोई है, ठीक है। तो उसी को, या एक मध्य मतलब कि एक तरह का कोई चीज अगर है या फिर कोई आदमी का बोध हो रहा है तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हितनाता, काम धंधा, ओहदा मनक नाम। अब क्या क्या है, जैसे हितनाता में भाई हो गया, बहन हो गया, ठीक है। फिर राजा, ओहदा हो गया राजा साहब, मजूर हो गया, बामन हो गया, राजपूत हो गया, मास्टर हो गया, ये सब एक प्रकार है, एक वर्ण है, ठीक है, एक के मध्य का चीज है ये सब, तो उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी मनक नाम, जैसे घोड़ा हो गया, मेंजूर हो गया, कौआ हो गया, खरहा हो गया। अब जैसे कि घोड़ा है, तो घोड़ा आप मतलब कि झारखंड में बोलिए कि बिहार में बोलिए कि कहीं बोलिए, घोड़ा घोड़े रहेगा, एक ही वर्ण का होगा, ठीक है, एक ही प्रकार का होगा, मतलब नस्ल अलग अलग होगा लेकिन एक ही घोड़ा घोड़े कहलाएगा,
हाथी हाथी कहलाएगा। ठीक है, हाथी का सूंड रहेगा, झारखंड का हाथी में भी सूंड है, तो आप गुजरात का हाथी में भी सूंड है। समझ रहे मेरी बात? मतलब एक प्रकार का चीज अगर है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, फिर आपका कोई जिनिस मनक नाम, जिनिस मतलब कि कोई चीज का नाम। ठीक है, जैसे कि घर का नाम, कोई घर का नाम लोग लिखता है, सेवा सदन या ये सदन या वो सदन, तो उसका नाम रहता है। फिर पहाड़ का नाम, कई तरह का पहाड़ होता है। ठीक है, फिर किताब हो गया, चाउर हो गया, दाइल हो गया, ये सब का जो प्रकार होता है उसी को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। मतलब ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर प्रकृति का नाम, जैसे धुका, धुका मतलब कि झोंका, धुका मतलब क्या होता है? झोंका, हवा का झोंका, उसी को कहते हैं धुका। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? धुका मतलब झोंका। फिर होता है तो बरंडो, बरंडो मतलब होता है जो चक्रवात आता है ना, चक्रवात, पानी के साथ जो हवा का झोंका आता है उसी को हम लोग कहते हैं बरंडो। अब बस चक्रवात समझिए ना, ठीक है, गोल गोल घूमता है, चक्रवात टाइप का, तो उसी को हम लोग कहते हैं बरंडो। ठीक है, बरखा, बरखा मतलब कि बारिश। तो ये सब जो है वो आपको आ जाएगा किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला चलते हैं, अब भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस, जिनिस मतलब कि कोई भी चीज, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कर गुण या ओकर दशा कर बोध होवेला ओके भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी आदमी का या किसी भी चीज की क्वालिटी जो होती है या फिर उसका जो सिचुएशन होता है, जो स्थिति होता है, दशा मतलब स्थिति, गुण मतलब कि उसका क्वालिटी, इसका बोध होता है तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ारी, जवानी, अकबक्की, दुलार, ममता, सुंदरई या हरियरी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवेला, मतलब ग्रुप का बोध होता है, ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे पंचायत, ठीक है, पेठिया, जतरा, मेला, बथान, ये सब में ना एक ग्रुप, मतलब कि भीड़ भाड़ वाला जगह है, समूह मिलता है, लोगों का गुच्छा मिलता है आदमी का, तो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो समूहवाचक में और व्यक्तिवाचक में, सॉरी जातिवाचक में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि जातिवाचक में किसी जाति, एक वर्ण का बोध होता है, लेकिन वही समूहवाचक में एक झुंड का बोध होता है। जैसे पंचायत एक झुंड है, पेठिया मतलब बाजार, पेठिया, जतरा मतलब कि मेला हो गया, जतरा हो गया, बथान हो गया, माने सब कोई का जमावड़ा जहां पे हो रहा है उसी को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? जोन शब्द से कोनो द्रव्य चाहे नापेक, जोखेक, तौलेक वाला कर बोध होवे ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। जिससे हम लोग किसी द्रव्य को या फिर नापने का काम करते हैं या तोलने उलने का काम करते हैं, जोखना, जोखना मतलब कि परखने का काम करते हैं। ठीक है, तो लोहा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तांबा हो गया, ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि आप लोग को संज्ञा का पूरा डिटेल बतलाए हैं कि संज्ञा क्या होता है, उसका 5 ठो भेद होता है, कौन कौन सा भेद होता है, उस सारा कुछ आज की वीडियो में हम लोग आपको दिए। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपके पेड बैच में MCQs रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ उसको हम लोग एक्सप्लेन किए हुए रहेंगे, और इसका जो है टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो किस में मिलेगा? नागपुरी का जो पेड बैच एडू अंकुरन का चल रहा है, चाहे वो जेटेट का हो, उत्पाद सिपाही का हो या फिर अन्य कोई एग्जामिनेशंस का हो, तो उसके लिए हम लोग आपको प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आपको उस नंबर को आप कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और कोर्स का डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।